Hello everyone, this is your revision video of geography for annual examination. Now next topic is topography of earth. Landform possess different physical characteristics and are spread throughout the planet earth. लैंडफॉर्म्स में बहुत सारी अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो पूरे प्लानट जो है हमारा अर्थ उस पर फैली हुई है। तो जितने भी अरेंजमेंट्स है लैंडफॉर्म के, लैंड पर भी और ओशन फ्लोर पर भी, जैसे लैंड पर हिल्स हैं, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, ओशन फ्लोर पर रिवर है, डेल्टा है या और भी कुछ है। तो इन सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं लैंडफॉर्म्स पर उसे हम कहते हैं टोपोग्राफी। सो जो टोपोग्राफी होती है अर्थ की वो डिफ़र करती है क्योंकि उसमें बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है अंदर भी और बाहर भी अर्थ क्रस्ट के। सो उन प्रोसेस को हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। मीन्स जितने भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं आउटसाइड और इनसाइड अर्थ क्रस्ट के, उसे कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो अनइवन लेयर होती है वो ओरिजिनेट होती है अर्थ सरफेस पर। क्यों? क्योंकि उसमें 2 इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती है। तो हम वो पढ़ते कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस क्या होती है। जो अर्थ है वो 3 मेजर लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ये तीनों अर्थ की लेयर होती है। जो क्रस्ट होती है वो आउटर मोस्ट रॉकी लेयर होती है अर्थ की, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है रॉक की बनी हुई होती है वो होती है क्रस्ट। फिर उसके नीचे वाली जो लेयर होती है क्रस्ट के नीचे वाली वो होती है अपर मैंटल और उसे एस्थोनोस्फीयर भी कहा जाता है। ये सेमी मोल्टन स्टेट में होती है, मीन्स ना तो सॉलिड होती है ना मेल्टेड होती है, सेमी मोल्टन स्टेट होती है। फिर जो लोअर मेंटल होता है उसे मिजोस्फीयर भी कहते हैं, वो होती है मोल्टन स्टेट। फिर उसके नीचे कोर होता है, नेक्स्ट लेयर बिलो द मेंटल, और ये बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल जोन है अर्थ का। जो इनर कोर है वो सॉलिड है और उसमें 90% आयन है, लेकिन जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, कोर में भी इनर कोर आउटर कोर है, मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल है, अलग अलग लेयर्स होती है। सो इनर कोर तो सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। उसमें आयन और निकल का मिक्सचर होता है और स्मॉल अमाउंट में सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन भी होती है। अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती जाती है जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाएंगे। तो जो प्रोसेस होती है हीट ऑफ द अर्थ से कॉज होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। मीन्स हीट की अर्थ के अंदर से जो हीट निकलती है उससे जो प्रोसेसेस होगी वो होगी इंटरनल प्रोसेसेस, और एक्सटर्नल प्रोसेसेस होगी जो बाहर के एजेंट से होती है नेचर में या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो होगी अर्थ के बाहर, अर्थ क्रस्ट के बाहर, तो वो होगी एक्सटर्नल प्रोसेसेस। जो लिथोस्फीयर होती है अर्थ की वो डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ प्लेट्स में विच फ्लोट ऑन एंड ट्रैवल इंडिपेंडेंटली ओवर द मेंटल। जैसे कि रिवर होती है, सपोज हम रिवर में बहुत सारे स्टोन्स जमा देंगे पास 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 पास, तो उसमें हमें क्रैक्स तो दिखेंगे, पता तो चलेगा कि अलग अलग स्टोन्स हैं या अलग अलग प्लेट्स हैं, लेकिन वो कैसे फ्लोट होते रहते हैं पानी के ऊपर। उसी तरह से अर्थ पर भी होता है। जो अर्थ के लिथोस्फीयर मीन्स जो अर्थ है वो स्मॉल प्लेट्स से बनी हुई है पूरी। वो प्लेट्स फ्लोट होती रहती है मेंटल के ऊपर। उन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स जो होती है वो मासिव स्लैब्स होते हैं सॉलिड रॉक्स के, जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर होते हैं। तो हम इसके प्लेट्स के डिस्टर्बेंस और मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, हमने पढ़ा अभी कि लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड प्लेट्स से बना हुआ है, हार्ड रॉक्स की। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूसली वर्क करती है सॉलिड प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर पर, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और वो क्रस्ट को डिस्टर्ब करती है। जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आउटसाइड और इनसाइड अर्थ क्रस्ट पर ऑपरेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लैंडफॉर्म्स बनाने में। इंटरनल प्रोसेस कौन सी होती है? जो इंटरनल हीट निकलती है। तो मॉल्टेन मटेरियल्स कीप ऑन मूविंग एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्लेट्स ऑफ लिथोस्फीयर। जो प्लेट्स होती है वो किसके ऊपर होती है? मॉल्टेन मटेरियल के ऊपर होती है। तो जो मॉल्टेन मटेरियल के ऊपर वो हमेशा मूव करती रहती है और उनके ऊपर एक प्रेशर लगता है। सो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है सॉलिड रॉकी प्लेट्स पर, कोर ऑफ द अर्थ पर, फिर वो प्लेट्स मूव करती है और कोलाइड करती है आपस में सेवरल पॉइंट्स पर। जो कॉलिजन होता है प्लेट्स का उसकी वजह से या तो अपलिफ्टमेंट होता है या सब्सिडेंस होता है। सो जो फोर्स ओरिजिनेट होता है हीट ऑफ द अर्थ्स कोर से उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस।
ये फोर्सेस टेक्टोनिक मूवमेंट करते हैं और उसकी वजह से वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, रिजेस बनती है। ओके, समटाइम क्या होता है, जो मॉल्टन मेग्मा होता है वो क्रैक्स से बाहर आ जाता है एंड वेंट से इन द फॉर्म ऑफ लावा, और फिर वो सॉलिडिफाइड हो जाता है सरफेस पर, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब 2 प्लेट्स कोलाइड करती है बॉर्डर से, तो जो रॉकी लेयर होती है अर्थ की वो अपलिफ्ट हो जाती है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि फिगर में बताया गया है। प्लेट्स स्लोली मूव करती हैं, उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोलाइड होने में और माउंटेन्स बनाने में। बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन फिर उन्हें सब डिवाइड किया गया ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन में, मतलब कितना टाइम लगा उनको बनने में उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया है। फिर जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस वर्क करती है फोल्ड माउंटेन्स पर, जो पिक होते ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के वर डाउन और इरोड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स, मीन्स विंड के एक्शन से बनते हैं। एज द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ दिस माउंटेन स्टॉप्स दे हैव लो एलिवेशन विथ राउंडेड पिक्स। जो बिल्डिंग प्रोसेस है माउंटेन्स की स्टॉप होती है और उसमें एक लो एलिवेशन आ जाता है, जिससे कि राउंड पिक बन जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन जो वो कंटिन्यूअस बिल्डिंग प्रोसेस होता है, इसमें एलिवेशन जो होता है यंग फोल्ड माउंटेन का वो स्टिल इंक्रीजिंग डिस्पाइट द एक्सटर्नल प्रोसेसेस वर्किंग ऑन दैम, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल प्रोसेस ऑल टाइम वर्क करती रहती है, तो ये इंक्रीज होता ही रहता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है लैंड सरफेस का। देन आते ब्लॉक माउंटेन्स, जैसा एक फिगर में बताया गया है, जब स्ट्रेस प्लेट्स के बीच में होता है तो प्लेट्स या तो ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है, उसकी वजह से कुछ पोर्शन जो होता है प्लेट का वो या तो रेज्ड हो जाता है, या कुछ ब्लॉक गिविंग राइज टू ब्लॉक माउंटेन और गो डाउन, या तो वो ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, तो वो रिफ्ट वैलीज फॉर्म कर लेते हैं। तो जब ब्लॉक ऊपर जाते हैं तो उसे हॉस्ट कहते हैं, और जब ब्लॉक्स नीचे आते हैं तो उन्हें ग्रैबन कहते हैं। तो एक ऊपर एक नीचे इस टाइप से कुछ बन जाता है। देन आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो कोर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो जो मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो समटाइम हीट जो है वो मॉल्टन रॉक्स को इरप्ट करती है, या उसमें से मैग्मा निकलता है क्रैक में से, जिसे हम कहते हैं वॉल्केनो। जो मॉल्टन रॉक्स होती है वो अर्थ सरफेस से बाहर आ जाती है और वो वेंट के अलोंग सेटल हो जाती है, जो वेयर दे पाइल अप एंड कूल डाउन टू फॉर्म वेरियस वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। जब वो ठंडी हो जाती है तो फिर वो कुछ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। जब लावा बाहर निकलता है और सॉलिडिफाई होता है न्यूमरस लेयर्स में, तो वो माउंटेन्स फॉर्म कर लेता है। इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स को बनने में। देन प्लेट्यूज, प्लेट्यू क्या होता है, एक एलिवेटेड एरिया होता है जिसका कि फ्लैट हायर होता है, जो हायर पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, और एक स्टीप स्लोप होता है वन साइड में, एटलीस्ट ऑन वन साइड। प्लेट्यूज को फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड भी कहा जाता है, एज दे राइज शार्पली फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन विद द फ्लैट टेरेन। टेबल देखिए आप लोगों ने, नीचे से एलिवेशन होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, इसी टाइप से प्लेट्यूज भी बनते हैं। ये ना तो माउंटेन होते हैं और ना ही प्लेन्स होते हैं। माउंटेन कैसे होते हैं, माउंटेन कोन शेप के होते हैं, नीचे से ब्रॉड होते हैं और ऊपर जाके उनका एलिवेशन एक स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और प्लेन मीन्स तो पूरा ही प्लेन फ्लैट लैंड होती है। तो प्लेट्यूज ना तो प्लेन होते हैं ना माउंटेन्स होते हैं। समटाइम जो लोअर लैंड होता है प्लेट्यू का वो प्लेन बन जाता है, जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू है। प्लेट्यूज जो है वो फॉर्म होते हैं इंटरनल प्रोसेस से, और जनरली वो माउंटेनियस एरियाज में ही बनते हैं। जो प्लेट्यू रीजन होते हैं वो फर्टाइल होती है और उसमें फुल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वहाँ पर वो है एग्रीकल्चर और माइनिंग। पीपल एंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज वेल। जो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन से और गुड कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सपोर्ट्स, वहाँ पर टूरिस्ट इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी से। नाउ टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज 4 टाइप के हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो उनके ओरिजिन और उनके लोकेशन के बेसिस पे प्लेट्यूज़ को 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ये 2 और मोर माउंटेन रीजन के बीच में होते हैं, जैसा कि फिगर 10 में बताया हुआ है। ये हाईएस्ट प्लेट्यूज होते हैं वर्ल्ड के, जैसे कि तिब्बतन प्लेट्यू है एशिया का,
इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसकी हाइट 4000 से लेकर 6000 मीटर है और ये सी लेवल के ऊपर होता है। देन लावा प्लेट्यू, समटाइम जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है वो प्लेट्यूज को बनाती है। लावा पाइल्स अप होता है ओवर टाइम और वो प्लेट्यूज फॉर्म करता है। इन प्लेट्यूज को कहा जाता है वॉल्केनिक प्लेट्यूज। इनका एग्जाम्पल है लावा प्लेट्यू का डेक्कन और मालवा प्लेट्यू इन इंडिया। देन पिडमॉन्ट प्लेट्यू, जो प्लेट्यू फुट ऑफ अ माउंटेन, मतलब माउंटेन के फुट पे बना हुआ होता है, उसे पिडमॉन्ट प्लेट्यू कहते हैं। एपेलेशियंस प्लेट्यू इन यूएसए। देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो प्लेट्यू सडनली राइज हो जाते हैं लो लैंड से या बॉर्डरिंग सी पे, उन्हें कहा जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। छोटा नागपुर इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। देन प्लेन्स, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे प्लेन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन एंड स्ट्रक्चरल प्लेन्स। इरोजनल प्लेन्स, जो सरफेस होता है इन प्लेन का वो हार्डली स्मूथ होता है। जब रिवर फ्लो डाउन करती है माउंटेन से तो लैंड वेदर्ड होती है, इरोडेड होती है और प्लेन्स बना लेती है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो सब कुछ जला देता है। इसकी वजह से लैंड बेयर हो जाती है, बैरन प्लेन्स बनते हैं। जो कैनेडियन शील्ड है या वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, ये एग्जाम्पल है इरोजनल प्लेन्स के। देन डिपोजिशनल प्लेन, ये प्लेन्स बनते हैं डिपोजिशन से। इरोडेड मटेरियल्स ब्रॉट बाय रिवर्स, विंड, वेव्स या ग्लेशियर्स, जैसे रिवर्स के साथ, विंड के साथ, वेव्स के साथ या ग्लेशियर्स के साथ जब सॉइल इरोड होती है तो वो कहीं जाकर डिपॉजिट होती है, तो ये डिपोजिशनल प्लेन्स बना लेती है। जो इनकी फर्टिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्स पे जो कि डिपॉजिट हुए हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं इंडिया के, वो एग्जाम्पल है मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स के, क्योंकि इनके साथ जो रिवर में के साथ ये लोग एल्यूवियम को लेके आते हैं जो कि प्लेन में डिपॉजिट हो जाती है। देन स्ट्रक्चरल प्लेन्स, ये प्लेन्स फॉर्म होते हैं या तो सब्सिडेंस या अपलिफ्टमेंट ऑफ एरियाज से, सी फ्लोर के या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के। जो ग्रेट प्लेन्स है यूएसए के, ये इंटरनल प्रोसेस से बनते हैं दैट हेल्प्ड इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द अर्थ। और जो सेंट्रल लोलैंड है ऑस्ट्रेलिया के, ये बनते हैं सब्सिडेंस ऑफ एरियाज से जो कि एक्सटेंसिव नेचुरल लोलैंड्स हैं अर्थ सरफेस के। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, जो फर्टाइल सॉइल, क्योंकि जनरली जो प्लेन्स हैं ये फर्टाइल होते हैं, यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सॉइल होता है जो कि रिवर्स के साथ आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन से। जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और ये ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होते हैं। जो प्लेन्स हैं उन्हें फूड बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देन ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन होते हैं बिल्डिंग्स के, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, स्टेडियम्स, ये सब ईजी होते हैं प्लेन्स पर बनाने में, इसलिए क्योंकि इनकी टेरेन लेवल्ड होती है। जो ईजी एक्सेसिबिलिटी होती है प्लेन्स की वो हेल्पफुल भी होती है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में। देन एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो फ्लैट सरफेस होता है प्लेन्स का वो आइडियल होता है बिल्डिंग्स, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए या रेलवे लाइन्स बनाने के लिए। देन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, प्लेन्स आर सेंटर ऑफ मैनी सिविलाइजेशंस। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो थे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये सब फ्लरिश हो गए प्लेन्स में। देन पोजीशन ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन की पोजीशन होती है वो डिटरमाइन करती है कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। अगर प्लेस कहाँ सिचुएटेड है, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन पर सिचुएटेड है जहाँ पर रेन बियरिंग विंड्स फेस करते वो, तो वो प्लेस मोर रेन रिसीव करेगी बजाय लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन के। जो कूल विंड्स होती हैं जो कि लैंड एरिया की तरफ से आती है तो उन्हें कहा जाता है सी ब्रीज, और जो विंड ब्लोस करती है लैंड से सी की तरफ तो उन्हें कहा जाता है लैंड ब्रीज। जैसे कि पुणे है वो लीवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट्स के, तो वहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, लेकिन मुंबई जो है वो विंडवर्ड साइड के है वेस्टर्न घाट्स के, तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। जो इंडियन क्लाइमेट है वो बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है बाय चेंजिंग ऑफ सीजन बिकॉज प्रेशर कंडीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। जो विंड्स है वो ग्रेट इन्फ्लुएंस करती है सीजन्स को, causing them to repeat in a cyclic order year after year. Then hot weather season और summer season, जैसे कि हमको पता है कि जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का उसकी वजह से जो टिल्ट होता है अर्थ का वो शिफ्ट होता रहता है सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट होता है सन की तरफ तो वहाँ पर समर सीजन होता है और होल इंडिया एक्सपीरियंस करता है समर सीजन उस टाइम पीरियड पर। जब समर सीजन होती है ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम फेब्रवरी टू मे। हॉट, ड्राई और डस्ट लैटन विंड होती है जिसे हम लू भी कहते हैं।
वो ब्लो करती है दिल्ली में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एरियाज़ में। देन इंडिया एंड मानसून, जो चेंजेस होता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया में वो एसोसिएटेड विथ मानसून्स। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो मेजर पार्ट जो है इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। मानसून एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, क्योंकि मानसून सीज़न आएगी तभी तो क्रॉप्स ग्रो हो पाएगी। सो मानसून सीज़न जो है वो सीज़न है जब खरीफ क्रॉप्स ग्रो होती है और उन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो सिर्फ मानसून सीज़न में ही ग्रो होती है और उन्हें बहुत सारे पानी की नीड होती है। सो जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, जो वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। ओके, सो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर जो होता है वो डे टू डे कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है किसी भी प्लेस की, जो कि वेरी करती है डे टू डे। आज ऐसा टेम्परेचर है, कल ऐसा था, परसों ऐसा है, तो जो डे टू डे हम बोलते हैं वो चीज़ होती है वेदर। लेकिन क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, से फॉर अ डिकेड ऑफ मोर, मतलब बहुत सालों तक जो किसी भी चीज़ वेदर कंडीशन जो होती है किसी प्लेस की, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, पोजीशन ऑफ माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम सीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किससे चेंज होता है? या तो उसके एल्टीट्यूड से, माउंटेन्स की पोजीशन से, या वो सी से उसका डिस्टेंस कितना है। इन सब चीज़ों पे किसी भी प्लेस की क्लाइमेट डिपेंड करती है। ओके।